की जय। संतों का सत्संग जगत से तारेगा, भागेगा जो दूर जन्म वो हारेगा। संतों का सत्संग जगत से तारेगा, भागेगा जो जन्म वो हारेगा। भागेगा जो दूर जन्म वो हारेगा। जर जोरू का जो त्यागी, वह संत प्रभु का प्यारा। जर जोरू का जो त्यागी, वह संत प्रभु का प्यारा। हर बोल उसका अनुपम, सो मधुर सुधा की धारा। हर बोल उसका अनुपम, सो मधुर सुधा की धारा। जन्म वो सुधारेगा, भागेगा जो दूर जन्म वो हारेगा। संतों का सत्संग जगत से तारेगा, भागेगा जो दूर जन्म वो हारेगा। संतों का सत्संग जगत से तारेगा, भागेगा जो दूर जन्म वो। ना चोर भी चोरी करता, एक बार ही सुन के वाणी। ना चोर भी चोरी करता, एक बार ही सुन के वाणी। सब झूठ कपट को तज के, वो बनता उत्तम प्राणी। सब झूठ कपट को तज के, वो बनता उत्तम प्राणी। सत्य उचारेगा, भागेगा जो दूर जन्म वो हारेगा। संतों का सत्संग जगत से तारेगा, भागेगा जो दूर जन्म वो। सत्संगी के दिल अंदर हो जाता ज्ञान उजाला। सत्संगी के दिल अंदर हो जाता ज्ञान उजाला। वह संयति भूप का चंदन, शुभ जीवन बहुत निराला। वह संयति भूप का चंदन, शुभ जीवन बहुत निराला। दिल में ढारेगा, भागेगा जो दूर जन्म वो हारेगा। संतों का सत्संग जगत से तारेगा, भागेगा जो दूर जन्म वो हारेगा। संतों का सत्संग जगत से तारेगा, भागेगा जो दूर जन्म वो हारेगा। भागेगा जो दूर जन्म वो हारेगा। बोलिए शांतिनाथ भगवान। बंधन बारंबार
हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया ओ ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया ओ ऋण कभी न जाए चुकाया। अंगुली पकड़ कर चलन सिखाया, ममता की थी शीतल छाया। अंगुली पकड़ कर चलन सिखाया, ममता की थी शीतल छाया। जिनके गोद में पल कर हम कहलाए होशियार, हम पर के बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ कर अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। हृदय में भक्ति भाव जगा कर जिन दर्शन का मार्ग बताया। हृदय में भक्ति भाव जगा कर जिन दर्शन का मार्ग बताया। बिन स्वार्थ ही कृपा करेंगे, कितने बड़े हैं उद्धार, हम पर किया बड़ा, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा। पुण्य उदय से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया।
पुण्य उदय से नरतन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बन, जो भी इनकी शरण में आता कर लेता उद्धार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में बंदन बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। अनंत अनंत श्रद्धा एवं आस्था के आयम शासन के महाप्राण सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी विषम पितामह आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में शत नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु हो, ममतामयी माताओं एवं बहनों, जिंदगी 3 चरणों से होकर के गुजरती है। बचपन, यौवन और बुढ़ापा। जो इस दुनिया में आया है वो बचपन भी देखेगा, यौवन भी देखेगा और बुढ़ापा भी देखेगा। इसलिए हमारी जो जीवन है बचपन, यौवन और बुढ़ापे से गुजरा करती है। इसलिए बचपन में माँ की जरूरत पड़ा करती है, यौवन में महात्माओं की जरूरत पड़ा करती है और बुढ़ापे में परमात्मा की जरूरत पड़ा करती है। बचपन में माँ की आवश्यकता पड़ा करती है। जब हम बच्चे होते हैं लालन पालन के लिए माँ की आवश्यकता पड़ती है। जब हम यौवन अवस्था को प्राप्त करते हैं, जब हमारा मन और पैर चंचल हो जाते हैं, उस समय किसी संत की आवश्यकता पड़ा करती है। और जब बुढ़ापे में परमात्मा की जरूरत और आवश्यक पड़ा करती है। इसलिए बचपन में माँ की जरूरत है, यौवन में महात्मा की जरूरत है और बुढ़ापे में परमात्मा की जरूरत है। माँ एक कवि था। कवि ने सोचा कि मैं माँ की उपमा किससे दूं। कवि कहता है, माँ मैं तुझे किससे उपमा दूं? अगर मैं तुझे सागर की उपमा दूं, हे माँ सागर का जल तो खारा है। कवि कहता है, अगर मैं तुझे समुद्र की उपमा दूं, सागर की उपमा दूं, सागर की उपमा तो पानी तो खारा है, लेकिन मैंने जो आपका दूध पान किया है उससे मीठा मधुर तो कुछ भी नहीं था। इसलिए हे माँ तेरे सामने सागर भी फीका है। कवि कहता है, हे माँ मैं तुझे चंद्रमा की उपमा दूं। कवि कहता है, माँ चंद्रमा में तो दाग है, चंद्रमा में तो दाग है, लेकिन तेरी सेवाओं में कोई दाग नहीं है। इसलिए हे माँ
तेरे सामने चंद्रमा भी बौना है। कभी फिर कहता है माँ मैं तुझे सूरज की उपमा दूँ, लेकिन माँ सूरज तो सिर्फ रास्ता दिखाता है। हे माँ सूरज तो सिर्फ रास्ता दिखाता है, तूने रास्ता ही नहीं उंगली पकड़ के चलना भी सिखाया है, इसलिए सूरज भी तेरे सामने कुछ नहीं है। कभी कहता है हे माँ मैं तुझे देवी की उपमा दूँ, लेकिन माँ देवी तो वरदान देती है। हे माँ देवी तो वरदान देती है, लेकिन तूने वरदान ही नहीं मेरे को जीवन दान भी दिया है, इसलिए तेरे सामने देवी भी कुछ भी नहीं है। फिर कभी कहता है हे माँ मैं तुझे ब्रह्मा विष्णु और महेश की उपमा दूँ, लेकिन माँ ब्रह्मा में विष्णु नहीं समा सकते और विष्णु में महेश नहीं समा सकते, लेकिन हे माँ तूने मुझे जन्म दिया इससे तो ब्रह्मा है, तूने मेरी पालन की है इससे तो विष्णु है, और मेरे जीवन में बुराइयों से तूने बचाया है इसलिए तो महेश है। इसलिए हे माँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे सामने कुछ भी नहीं है। कभी अंत में हार गया, कहा माँ तेरी उपमा किसी चीजों से दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि उपमा शब्द में ही क्या है माँ है, इसलिए माँ की कोई उपमा नहीं हो सकती है। इसलिए माँ से बढ़ करके इस दुनिया में कोई कुछ नहीं है। जिसको देखो सजा देता है, जिसको देखो सजा देता है, दोस्त बन के दगा देता है। जिसको देखो सजा देता है, दोस्त बन के दगा देता है। इस दुनिया में एक माँ का दिल है, वरना यहाँ मुक्त में दुआ कौन देता है, वरना यहाँ मुक्त में दुआ कौन देता है। परंतु आज तो दुआ भी फ्री में कोई नहीं देता है। इसलिए चारों तरफ क्या है, स्वार्थ ही स्वार्थ के रिश्ते हैं, लेकिन माँ का कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए दुनिया में माँ का प्यार अनोखा है। बच्चों को नहलाती है, बच्चों को धुलाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, फिर गाल में काला तिलक भी लगा देती हैं कि मेरे बेटे को किसी की नजर न लगे। बच्चा जो खाने को मांगे दे देती है, बच्चा जो भी खाने को कहे उसको बना के खिला देती है। लेकिन वही बच्चा जब बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास ले जाके कड़वी दवा और इंजेक्शन भी लगा देती हैं। ये भी क्या है, माँ का प्यार है। एक हिंदुओं में एक देवी है काली, देखने में विकराल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, गले में पहनी हुई नरमुंड की माला, लपलपाती जीभ के द्वारा खून का पीना, ऐसा विकराल रूप है काली का। लेकिन उनको भी क्या कहा, काली माँ कहा। इसलिए माँ तो कैसी भी हो, माँ हमेशा अच्छी होती है। जिंदगी में हर चीज डुप्लीकेट हो सकता है, माँ कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। इसलिए माँ से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए माँ के प्रति का एक होता है कर्तव्य, एक होता है कृतज्ञता। कर्तव्य तो कोई भी फर्ज अदा कर सकता है,
कर्तव्य हम चाहते हैं कि माता पिता की सेवा कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो जो स्वाभाविक हो जाए वो कर्तव्य है, जिसमें इमोशन नहीं हो, संवेदना जुड़ी हुई ना हो, वो क्या है? कर्तव्य है। करो तो ठीक, नहीं करो भी ठीक, इसलिए उसको कहते हैं कृतज्ञता। कर्तव्य कहते हैं उसे, लेकिन कृतज्ञता बंधु जिसमें इमोशन जुड़े हुए होते हैं, हृदय के तार जुड़े हुए होते हैं, वो होते कृतज्ञता। इसलिए माता पिता की सेवा कर्तव्य नहीं, हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए कि माता पिता की सेवा। बहुत सारे लोग आते हैं, मैं पूछता हूँ आपके घर में कौन कौन है? बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ कि आपके घर में कौन है? पता है उन लोग क्या कहते हैं? हम दो, मेरे बच्चे और मेरे माँ बाप। मैं कहता हूँ किसके साथ रहते हो? अगर कोई कहता है महाराज मेरे साथ माँ बाप रहते हैं, क्या कहते हैं? लेकिन ये बहुत गलत है। हमारा परिचय होना चाहिए महाराज, हम 4 संतान हैं और हम माता पिता के छत्र छाया में रहते हैं, माता पिता के छाया में रहते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम माता पिता को तुम अपने पास रखो। किसी संसार में किसी औकात नहीं है कि माता पिता को रख सके। और एक बेटे का कर्तव्य है कि माता पिता के साथ बच्चे रहे। अरे माता पिता की पुण्यवानी है तब जाके इंसान फलता है, फूलता है। बहुत सारे लोग आके कहते हैं महाराज मेरे शनि की दशा लगी हुई है, केतु की छाया पड़ी हुई है, मेरे जन्म कुंडली में खराब ग्रह बैठे हुए हैं, उसके लिए क्या करना होगा? महाराज जी शनि की साढ़े लगी हुई है, उससे मैं कैसे ठीक हूँ? बंधु मैं कहता हूँ सुबह उठ करके माता पिता के चरणों के रज को अपने मस्तक में लगा लो। शनि का बाप भी तुम्हारा कुछ बाल बांका करने वाला, जो सुबह उठ करके माता पिता के चरणों की धूलि को अपने मस्तक में लगाते हैं, उनकी शनि की 7.5 या केतु की छाया कुछ भी किसी को बिगाड़ने वाली। आज हम बड़ों का चरण स्पर्श भी कैसे करते हैं? फिल्मी स्टाइल में। आपने फिल्म देखा होगा, फिल्मी स्टाइल में जैसे करते हैं। आज हमारे अपनी जो माथा है वो माता पिता के चरणों तक जाता ही नहीं है। आज हमारे जो मस्तक है जब माता पिता के चरणों तक नहीं जाएगा, वहां से वाइब्रेशन कहां से आएगी? जब तक हमारी मस्तक जो है माता पिता के चरण से जब तक नहीं पहुंचेगा, वहां से आशीर्वाद का वाइब्रेशन वो आने वाला नहीं होगा। आज चरण भी हम घुटने तक छू रहे हैं। कहां तक छू रहे हैं? जब से हमने घुटना स्पर्श शुरू कर दिया है वो घुटने की बीमारी आना शुरू हो गई है। अरे हम झुकना छोड़ दिया हमने। आज माता पिता के चरणों तक हम मस्तक को ले जा नहीं सकते हैं, बस घुटने तक हाथ कर लिए और फिल्म स्टाइल में प्रणाम कर लिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कोई भाव नहीं है, चरण स्पर्श की कोई उसमें इमोशन नहीं है। बस एक परंपरा जो चल रही है उसी के अनुसार हम चरण छू रहे हैं। इसलिए माता पिता के चरणों की धूलि को अगर हम मस्तक में लगा लेंगे, हमारे जीवन के अंदर कोई सा भी खराब ग्रह हो सब के सब ठीक हो जाएंगे। इसलिए माता पिता हमारे साथ नहीं, हम माता पिता के साथ रहते हैं। आज स्थिति ऐसी है, 2 भाइयों का या 3-4 भाइयों का परिवार है, जब जमीन जायदाद का बंटवारा होता है
बंधु हो, ये भी मुझे दे दो, वो भी मुझे दे दो, वो भी मुझे दे दो। अरे जब जमीन जायदाद का बंटवारा होता है, धन दौलत का बंटवारा होता है, सोने चांदी का बंटवारा होता है, आपस में भाई लड़ते हैं, ये भी मुझे दे दो, वो भी मुझे दे दो। जब माँ बाप का रखने की बारी आई, कहते ये तुझे, तू रख ले, ये तू रख ले। बंधु, कंकड़ पत्थर रखने की बारी आती है तो भाई भाई लड़ते हैं, मुझे दे दो। जब माँ बाप रखने की बारी आती है, कहते तू रख ले, तू रख ले। उस घर के अंदर शांति कहाँ से आएगी? उस घर के अंदर लक्ष्मी कहाँ से आएगी? जहाँ धन दौलत के, सोने चांदी, जमीन के टुकड़े के साथ जो माँ बाप को बांटा जाता हो, उस घर के अंदर कभी शांति, सुकून कभी आती नहीं है। एक बार एक जगह पर जाना हुआ, बहुत आलीशान कोठी है, बहुत सुंदर महल है। और जैसे गोचरी किले में सुबह गया, एक बहुत सुंदर घर है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। और उसके घर के बाहर एक नेम प्लेट लगा हुआ था, मातृ छाया। क्या लगा था जी? मातृ छाया। जब मैं उस बोर्ड को पढ़ा तो मेरे दिल बड़ा गदगद हो गया। जैसे ही मैंने बोर्ड को पढ़ा कि मातृ छाया, मुझे बड़ा सुकून दिया वो बोर्ड कि इस घर में श्रवण कुमार जैसा कोई बेटा होगा, इसलिए अपने घर का नाम मातृ छाया, जो माता की छाया में है वो मातृ छाया है। और जैसे बोर्ड को पढ़ा, जैसे मैं रसोई घर में गोचरी लेने के लिए पहुंचा, तो घर में पति है, पत्नी है और 2 बच्चे हैं। तो मैंने उस युवक से पूछा, भाई माता जी कहाँ हैं? क्योंकि घर में तो लिखा था, क्या लिखा था? मातृ छाया। मैंने उस नौजवान से पूछा, भाई ये बता मम्मी कहाँ है? वो धीरे से आवाज में कहा, गुरुदेव वो तो गांव में है। क्या कहा? गांव में है। और घर का क्या नाम है? मातृ छाया। और जैसे उसने कहा, महाराज जी माता तो गांव में है। मैंने कहा कितने किलोमीटर है गांव? बोले 25 किलोमीटर है। मैंने कहा गांव में कौन कौन रहता है? बोलने लगा, महाराज जी माँ अकेली है। क्या कहा? गांव में मेरी माँ अकेली है। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। आलीशान कोठी है, 8-10 उसमें कमरे भी बने हुए होंगे, घर के बाहर मातृ छाया है। और जैसे मैंने नौजवान से कहा, अरे गांव में अकेली माँ, अगर बीमार पड़ जाए, दवाई की जरूरत पड़ जाए, किसी चीज की सामान की जरूरत पड़ जाए। अब जैसे मैंने उसको कहा, भाई साहब इतनी बड़ी कोठी है, क्या अपने माँ के लिए रहने के लिए क्या एक कमरा भी नसीब नहीं है? अरे माँ अकेली है, तुम्हारे पिताजी नहीं है। वो बेचारी रात को नींद नहीं आती होगी, उनके पैरों में दर्द होता होगा तो कौन सेवा करता होगा, उनके सिर में दर्द होता हो तो कौन सेवा करता उनकी। क्या तुम्हारी माँ के लिए क्या एक कमरा भी नसीब नहीं है? और बेचारा पत्नी सामने खड़ी थी, क्या बोलता वो? आज इतने शेर तो है नहीं जो पत्नी के सामने बोले। और वो बेचारा आंखें नीचे करके बैठा रहा। चलो मैंने गोचरी लेना था, ले लिया। और जैसे मैं बाहर आया, उस बोर्ड को ध्यान से देखने लगा, तो वो पत्नी से थोड़ा दूर हो गया तो अब बोलने लगा सच्चाई। बोले, महाराज साहब जब से मेरी शादी हुई है इसके साथ कुछ दिन तो सही रहा, और धीरे
धीरे रोज की कला शुरू हो गई घर में। जैसे मैं शाम को फैक्ट्री से घर आता, पत्नी मां की पुराण लेके बैठ जाती और मां बहू की पुराण लेके बैठ जाती। गुरुदेव, एक तरफ मां है, दूसरी तरफ पत्नी है। बंधु, इस स्थिति में बंधु आदमी बहुत परेशान हो जाता है। इसलिए घर में ऐसी नौबत कभी आने नहीं देनी चाहिए। बंधु, आदमी मां को भी देखना है और पत्नी को भी देखना है। और बंधु, हर घर में ऐसी स्थिति बन जाती है, अपनी सास बहू की बुराई करती रहती है पति के सामने, और पति अपनी मां की बुराई, पत्नी अपनी सासू की बुराई करती रहती है। बंधु, उस स्थिति में उस इंसान की धीरज को देखिए। आज ज्यादातर घर में एक एक भाई हैं और एक पत्नी को भी देखना है, क्योंकि वो उसके भरोसे उस घर में आई है। अपने पति के भरोसे अपने पियर को छोड़ के अपने घर आई हुई है, अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, और उस पति को, अपनी माँ को भी देखना है। अगर वो सेवा नहीं करेगा, वो माँ का ख्याल नहीं रखेगा, तो फिर कौन पड़ोसी रखेगा? बंधु, आज स्थिति आदमी की ये हो जाती है, एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। अब बंधु सोचता है मैं पत्नी की सुनो या मां की सुनो, वो आदमी पागल हो जाता है। अब वो सोचता है मां की सुनूंगा तो पत्नी का मुंह बनेगा, अगर मैं पत्नी की सुनूंगा तो मां की नाराज हो जाएगी। बंधु, इस स्थिति में आदमी न तो किसी को बोल पाता है, न अपनी समस्या को रख पाता है। एक तरफ पत्नी को भी संभालना है, एक तरफ मां को भी संभालना है। तो वो नौजवान कहने लगा, महाराज, इस दुविधा में मैं बहुत परेशान रहने लगा। जैसे 9 बजे फैक्ट्री से घर आता, मां के कमरे में जाता, मां अपनी बहू की बुराई करती रहती। जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में जाता, वो मां की बुराई करती रहती। इससे गुरुदेव मैं डिप्रेशन में जाने लगा। बहुत दोनों को समझाया मैंने। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा, देखो, इस घर में या तो तुम अपनी मां को रख लो या मुझे रख लो। मैं तुम्हें 24 घंटे के समय देती हूं, या तो इस घर में मां को रखो या मुझे रखो। और तुम्हारे सामने ऑप्शन है, या तो मां को चुनो या मुझे चुनो। बंधु, जिस घर में ऐसी स्थिति हो जाए, उस घर के अंदर शांति कहां से आ पाएगी? गुरुदेव, जब मेरी पत्नी ने 24 घंटे का समय दिया, तो मैं अपनी मां के पास रोते रोते गया। मां, मेरी पत्नी ने ऐसा ऐसा बोला है, अब बताओ मैं करूं तो क्या करूं? मां तो मां होती है। मां, बेटा कुपुत्र हो सकता है, मां कभी कुमाता नहीं हो सकती है। अरे भले मां बाप को बच्चे घर से निकाल दे, वो बच्चों को दोष नहीं देगी। वो कहेगी मेरे कर्म ऐसा था, मेरे नसीब में ऐसा था। अपने बच्चों को दोष नहीं देते माँ बाप, वो अपने कर्मों को दोष देते हैं कि मेरे कर्मों में ऐसा था। गुरुदेव, जब मैं रोते हुए मैं माँ के पास गया कि माँ, अब बता, इस स्थिति में मैं करूँ तो क्या करूँ? उसने मेरे को समझा, बेटा, अगर तेरी पत्नी ऐसा कहती है तो चिंता मत कर। मैं सुबह होते ही अपने गांव में जो पुराना घर है, मैं वहाँ पे चली जाऊंगी।
तू परेशान मत हो, मैं तुझे उदास नहीं देख सकती, तेरे को निराश नहीं देख सकती है बेटा। ऐसा कर, तू पत्नी के साथ रह, मैं खुद चले जाती हूँ गांव में। है बेटा, तो कभी कभी मिलने के लिए चले आ जाना, हफ्ते में एक बार मिलने के लिए चले आ जाना, लेकिन घर में कभी शांति होना चाहिए, अमन चैन का माहौल होना चाहिए। अगर तेरी पत्नी चाहती है कि इस घर से मैं चली जाऊं, बेटा मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी, तो निराश मत हो, तू रो मत, तो खुशी खुशी इस घर में रह, मैं गांव में चली जाती हूँ। तो कहने लगा गुरुदेव, इसलिए मेरी माँ वो गांव में रहती है, वो 25 किलोमीटर दूर है, इसलिए गुरुदेव इस घर में मैं, पत्नी और हमारे 2 बच्चे हैं। मैंने उस युवक से कहा, काम करोगे? बोले क्या? ये बोर्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। बताओ गुरुजी क्या काम करूं? मैंने कहा इस बोर्ड को निकाल फेंको, मातृ छाया की जगह पत्नी छाया लिख ले। अगर तेरी पत्नी चाहती है कि इस घर में मैं ही रहूं और तूने मां को ठुकरा दिया, तो भाई ये मातृ छाया इस घर को सुख देने वाला नहीं है। इस घर के अंदर माता की कोई छाया नहीं है, इस घर में तो तेरी पत्नी की छाया है। इसलिए ऐसा कर, इस बोर्ड को तो फेंक दे और तो पत्नी छाया इस घर के अंदर लिखवा ले। बंधु, आज स्थिति ऐसी है, माताएं चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं, माताएं चाहे तो घर को नरक बना सकती हैं। पति तो बेचारा दिन भर बाहर रहता है, घर कब आते पति लोग? या तो खाना खाने आएंगे, बेचारे को खाने को भी कहाँ नसीब है इनको। पति सुबह दुकान की जल्दी, दिन में कस्टमर में, बेचारे ये तो शाम को डिनर ही ढंग से खा पाते होंगे आदमी लोग। तो बेचारे कमाते किसके लिए? आदमी आपके पति या पति या पिता ये कमाते किसके लिए हैं? आप लोगों के लिए कमाते हैं। इसलिए महिलाएं चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं, और घर की महिलाएं स्वर्गमय घर को नरक भी बना सकती हैं। इसलिए कल सास बहू दिवस। कौन सा दिवस? क्योंकि सास भी, बोलो, क्योंकि सास भी कभी, हाँ सबको पता है। इसलिए कल सासू बहू को दोनों को आना है कि सास बहू चाहे तो घर को कैसे स्वर्ग बना सकती हैं, और सास बहू स्वर्गमय घर को कैसे नरक बना सकती हैं। कल आइए सुनिए, और हम अपने घर को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं। घर की महिलाएं नरक में घर को स्वर्ग भी बना सकती हैं, स्वर्गमय घर को वो नरक भी बना सकती हैं। वो कैसे बनाएगी, कल के प्रवचन के अंदर रखने का प्रयास किया जाएगा। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो, मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो
होठों में तेरा नाम हो, बस एक तेरा ध्यान हो। होठों में तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों की पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आप लोगों के समक्ष हमारी चर्चा चल रही है। एक देव है और एक जन्म के देव हैं और एक कर्म के देव हैं। दो क्या हैं? देव हैं। अब आज इंसान दुनिया में कर्म के देव को महत्व कम दे रहा है और जन्म के देव का महत्व ज्यादा क्या कर रहा है? दे रहा है। और इसलिए आज इंसान परेशान है और दुखी है। परमात्मा ने कहा, आज हमने धर्म किसको मान लिया? कि हमने देवी और देवताओं की आरती उतार ली, वहां जाकर के बैठे गए और उनका हमने नाम ले लिया, तो हमने इसको क्या मान लिया? धर्म मान लिया। इसको हमने साधना मान लिया। लेकिन ये ना साधना है, ये ना धर्म है। आपने समझ लो मंदिर में गए, आरती उतारी, आरती उतारने से आपको क्या मिला आज तक? आज तक किसी को कुछ उपलब्ध हुआ है? अब मैं आपसे पूछता हूं, जितने भी जो संत महापुरुष होते हैं, क्या वो कभी किसी मंदिर में जा करके आरती उतारते हैं? बड़े बड़े मंदिरों में जा करके कोई बड़े बड़े संत महंत को आपने कभी आरती उतारते हुए देखा? किसी को पूजा करते हुए देखा? दुनिया में जितने भी संत हैं, महंत हैं, जो महापुरुष हैं, वो कभी किसी की आरती नहीं उतारेंगे। लेकिन वो जहां पर रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, वहां रह करके साधना करते हैं,
किसकी? आत्मा की साधना, अहिंसा की साधना, तप और त्याग की साधना करते। आप देखना, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं वो सब या तो दिन में एक बार भोजन करेंगे या कोई व्रत रखेंगे, कोई उपवास रखेंगे। आपने कभी नाम सुना हो, यूपी में एक देवराहा नाम के बाबा हुए और उस देवराहा बाबा के पास बड़े बड़े नेता लोग क्या करते थे, जाते थे, लेकिन वो रहते कहाँ थे मालूम? पेड़ में। कोई मंदिर में नहीं, कोई स्थान में नहीं, जंगल में जाकर के पेड़ों में क्या करते थे, रहते थे। लेकिन उनके पास में ऐसी ऐसी ताकतें, ऐसी अच्छी शक्तियां थी। उस शक्तियां कहां से आई? वो शक्तियां व्यक्ति को कहां से मिलती है? किसी आरती उतारने से नहीं, वो शक्ति मिलती है साधना से। वो जंगल में रह करके तप और साधना और परमात्मा की क्या करते थे? स्तुति करते थे। और राम के गुणगान गाते थे। जब कोई इंसान श्रद्धा और भक्ति से परमात्मा को याद करता है तो समझ लो उसके कष्ट भी अपने आप क्या कर जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं। कैसे कष्ट दूर होते हैं? आपको एक सच्ची घटना में क्या कर दूं, बतला दूं। पंजाब में एक महान साध्वी हुई, महासाध्वी कौशल्या जी, और उन कौशल्या जी महाराज जो लुधियाना से रूपा मिश्री गली में कई साल तक क्या किए, थानापति रहे। आपने दर्शन भी किए होंगे, आप गए भी होंगे। हाँ हाँ, और उनकी ही साध्वियों ने, नंदिनी जी ने यहाँ पर क्या किया, आपके यहाँ पर चातुर्मास किया था। और उनकी गुरु ने, और वो दिल्ली चांदनी चौक की वो रहने वाली थी। उनके दीक्षा के बहुत साल हो गए थे। वहाँ के समाज वाले गए और जाकर के कहा कि गुरुनी मैया, आपके इतने साल हो गए दीक्षा लिए हुए, और आप क्या करिए, हमारे क्षेत्र में चांदनी चौक में भी एक चातुर्मास क्या कर दीजिए। वहाँ की बेटी थी तो उन्होंने सोचा चलो इनकी इतनी भावना है तो उनको चातुर्मास क्या कर दिया, दे दिया। चातुर्मास करने के लिए जब वो गई, सारे समाज के लोग, सारे परिवार के लोग क्या करें, थानक में आए।
लेकिन उनका जो भाई था थानक में नहीं आया। एक दिन महासाध्वी जी ने सोचा, अरे सारे लोग थानक में आ रहे हैं, लेकिन मेरा भाई अभी तक थानक में क्या हुआ आया नहीं। अब उसको धर्म पर लगन नहीं थी, और जिसको धर्म में लगन न हो उसको पंडित पर लगन थी, ज्योतिषियों पर लगन थी, लेकिन अपने धर्म और अपने कर्म पर उसको क्या था, विश्वास नहीं था। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, और कहीं माताओं के पास चले जाएंगे, कोई शनि के मंदिर में चला जाएगा, कोई काली माता के मंदिर में चले जाएंगे, लेकिन वो अपने धर्म स्थान में क्या करेंगे, वो नहीं जाएंगे। अब वो भी कभी संतों के पास कभी क्या किया था, आता नहीं था। जब साध्वी जी ने सोचा कि सब आ रहे हैं तो मेरा भाई क्या है नहीं आया, तो एक दिन अपने भाई के पास चली गई, जाकर के कहा कि भैया सारे लोग आ रहे हैं और तू मेरा भाई हो करके और तू थानक में क्या हुआ, आया नहीं। उसने कहा कि ठीक है बहन, मैं क्या करूँगा, समय निकाल करके क्या करूँगा, आऊँगा। अब एक दिन दोपहर के समय गया। अब रोज एक बार दर्शन करने के लिए जाने लगा। कुछ दिन के बाद बहन ने कहा कि भैया ऐसा करो, आप दर्शन करने तो रोज आते हो, तो आप प्रवचन में भी क्या करो, आया करो। तो कहने लगा ठीक है बहन, मैं कोशिश करूँगा। अब वो अगर प्रवचन में जब खत्म होने का जब 5 मिनट 10 मिनट का टाइम रहता, और तब प्रवचन में क्या करने लगा, पहुंचने लगा। अब 10-15 मिनट कुछ दिन व्यतीत हो गए। फिर बहन ने कहा भैया तुम 10 मिनट के लिए तो क्या करते हो, आते हो, और थोड़ा आप जल्दी आओगे तो आपको पूरा प्रवचन सुनोगे तो आपको सब कुछ क्या करेगा, मालूम पड़ेगा। ऐसा करो, आप थोड़ा समय पर क्या करना, पहुंचना। तो कहने लगा ठीक है गुरु बहन, मैं समय पर क्या करूँगा। अब वो दूसरे तीसरे दिन से वो समय पर क्या करने लगा, आने लगा। जब कुछ दिन व्यतीत हो गए, फिर बहन ने कहा भैया आप आते तो हो, तो ऐसा करो कि एक सामयिक लेकर के क्या कर जाओ, बैठ जाओ, और आपका प्रवचन सुनना भी हो जाएगा, और आपकी सामयिक की सामयिक हो जाएगी, और आम के आम और गुठली के क्या है दाम। कहने लगा कि ठीक है बहन, मुझे आती तो नहीं है, मैंने आज तक कभी सामयिक की नहीं, कोई बात नहीं आती है तो मैं क्या करूँगी, सिखाऊंगी, तुम क्या कर लो, सीख लो। और उसने उनको सिखा दिया सामयिक करना, और सामयिक का भेष दे दिया, और ये ड्रेस को पहन करके तुम्हें क्या करना है, सामयिक करना। अब रोज आकर के सामयिक करने लगा। 1 महीना हुआ, 2 महीने हो गए, 3 महीने तक, जब 2-2.5 महीने जब उसने सामयिक की। जब पहले रोज थानक में आता था
और 2.5-3 महीने के बाद और उसका थानक में आना क्या कर गया, बंद हो गया। अब उस बहन ने देखा, अरे पहले भाई रोज आता था और अब उसका थानक में आना क्या कर गया, बंद हो गया। उसने भाभी से पूछा कि क्या बात है। वो भाई आजकल कथा में नहीं आ रहा। अब वो कहने लगी कि गुरुदेव पता नहीं उनको क्या हो गया, वो तो सामाई के कपड़े ले जाकर के एक तरफ क्या कर दिया, फेंक दिया। और आज के बाद मैं न कभी थानक में जाऊंगा और न कभी मैं सामाई क्या है करूंगा। ऐसी क्या बात हो गई? पता नहीं गुरुदेव, मुझे बताया भी। वो मुझे कहते अब मुझे सामायिक की कहने के लिए कर्म बोलने की जरूरत नहीं। अब एक दिन कौशल्या जी महाराज फिर उसके घर में गए। जाकर के उस भाई से पूछा कि भैया क्या बात है, तुम तो रोज थानक में आते थे, रोज घर में आते हो, थानक में आते थे, सामाई करते थे, अब क्या हो गया? अब वो भाई कहने लगा, अरे बहन ऐसी सामाई करने से क्या लाभ, आपके पास आने से मुझे क्या मिला, क्या हुआ ये तो बतला भैया। कहने लगा कि मैं पहले थानक में नहीं जाता था और सामायिक नहीं करता था और मेरा व्यापार बड़े शानदार ढंग से क्या कर रहा था, चल रहा था। लेकिन जब मैं जाकर के सामायिक करने लगा तो आपके पास आने लगा और मेरा और व्यापार में और 10 लाख का क्या हुआ, नुकसान हुआ। और उस जमाने में और 10 लाख का नुकसान आज करोड़ों का के नुकसान के बराबर क्या किया जाता था, माना जाता। अब वो मैं आपके पास गया और इतना धर्म ध्यान किया और मेरे व्यापार के अंदर और 10 लाख का क्या कर गया, नुकसान हो गया। तो फिर ऐसे धर्म ध्यान करने से, ऐसे आपके पास आने से मुझे क्या मिला, ये नुकसान देखना था। मुझे ऐसे धर्म को करना नहीं। जब उसने ये शब्द कहे, उन गुरुनी ने कहा, देख भैया एक काम करो, आप यहां पर वो फलाने पंडित को तू जानता है? हाँ जानता। अगर तू जानता है तो एक बार तू अपना जन्म पत्रिका उस पंडित को दिखा करके क्या कर जा, आ जा। अब वो पंडित ज्योतिष का जो ज्ञान है, वो ज्ञान का कोई भी क्या होता है, खराब नहीं होता है। लेकिन उस ज्ञान को प्रयोग करने वाले दुनिया में क्या करते हैं, खराब हो सकते हैं। अगर ज्योतिष का ज्ञान जिसको सही ढंग से अगर मालूम हो और सब कुछ वो सही क्या कर सकता है, बतला सकता है। अब वो पंडित के पास में क्या कर गया, वो चला गया, जा करके
अपनी जन्म पत्रिका को क्या किया, उसने दिखाया। अगर घटना सुनाऊंगा तो ये आपका टाइम तो वैसे ही क्या कर जाएगा। तो इसीलिए अब वो पंडित के पास गया, उस ज्योतिष को क्या किया, दिखाया। और दिखाने के बाद अब ज्योतिष उसको क्या बताता है, आगे क्या घटना घटती है, ये समय आने पर आपके समक्ष क्या करेगा, आएगा। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बने। दो भगवान भी हमारे कहीं गगन के चमके हो ये सितारे, हमारे कहीं गगन के चमके हो ये हंसेंगे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसें। संकल्प हो हमारा इंसान हम बने, संकल्प हो हमारा इंसान हम। कल में हम लोगों को क्या करना है, मनाना है। और 51 दया तो कम से कम क्या करना चाहिए, हम तो 51 की माफ कर रहे हैं। अब आपके नादौन में हमारे अपने भाइयों को यहाँ पर क्या करना है, लेकर के आना है। और जो भाई लोग हैं अपनी बहनों को यहाँ पर क्या करना है, लेकर के आना है। और सामूहिक रक्षा बंधन का कार्यक्रम यहाँ पर क्या करेगा, संपन्न होगा। और हमारी माताएं बहनों को राखी लेकर के आने की जरूरत नहीं, आपके पैसे हम बचाएंगे। और जो बहनें आएंगी उनको राखी हम क्या करेंगे, आपको देंगे। और इसलिए और सभी भाई और बहनें यहाँ पर आकर के और उस दिन और सामूहिक रक्षाबंधन और नौकार महामंत्र के उच्चारण के साथ में और यहाँ पर रक्षाबंधन का कार्यक्रम वो क्या करेगा, रहेगा। इसलिए आप घर में जाना, अपने अपने भाई और बहनों को सबको क्या करना है, तैयार करना है। और उस दिन और सबको यहाँ पर लेकर के आने का भाव बनाना है। तो इसलिए और 28 तारीख को ये दोनों कार्यक्रम के अंदर और आप सभी को दिल खोल करके क्या करना है, लाभ लेना है। और श्री संघ की तरफ से सूचनाएं, आज के एकासना, आज का उपवास सूचनाएं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की परम सत्य, परम आदरणीय, धर्म बाबा समर्थ पूज्य गुरुदेव श्री अजय मुनि जी महाराज साहब आने 3 कृष्ण चरणों में मैं डोर सिंह संघ की ओर से वंदन नमस्कार करके सुसादा पूछता हूँ। जैसा कि गुरुदेव ने फरमाया इस रविवार को जय का प्रेयर प्रोग्राम, कृपया अपना नाम लिखवा दो। कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन चरणों में क्या करके दिखाएं। आगे को कोशिश करनी रहेगी, यह हो ही सकती है। और कोई खाकी भी लेना होता है उसको दिक्कत नहीं है, तो जिसको भी मतलब नाम सबको लिखवा दे, अपना नाम गुरुदेव को लिखवा देगा। रोहित तो चालू का नाम दिया है गुरुदेव ने, उनको कृपया नाम लिखवा दे। मंगल भावना महाराज साहब, हम आपके ज्ञान दर्शन डायरेक्टर तापौर सिंह यात्रा की सादा पूछते हैं तथा आपके स्वास्थ्य की सुमंगल कामना करते हैं। हाथ जोड़कर, कान मोड़कर, मस्तक झुकाकर उत्तम पाठ से वंदन नमस्कार करते हैं।
विगतो आया ही न पाया ही न पारे नी वंदामि नमस्सामि सकारेमि समाने नी प्रदानं मंगलम देवं देवं प्रद्वासामि सैदाहारमासं जगवती मयि दियो सन्धि सन्धि करे लोये भद्रो गै मनुत्तरम् श्री चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चदारी लघुत्तमा अरियंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनतो धम्मो लघुत्तमा चदारी शरणं भोज्यामि अरिहन्ते शरणं भोज्यामि सिद्धे शरणं भोज्यामि साहु शरणं भोज्यामि केवली पनतो धम्मो शरणं भोज्यामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण उसे